एक सीरियस कैंडिडेट है मोनिका जी, उनका एक बहुत ही अच्छा डाउट था मेंस की प्रिपरेशन को लेकर के। उनका क्वेश्चन ये था, मैंने एक्चुअली बताया हुआ था कि मेंस में किस तरह से आपको चीज़ों को शुरू करना है, देन उनमें आपको किस तरह से नोट मेकिंग करनी है, किस तरह से रिवाइज करना है, सो दैट आप अपनी मेंस की जर्नी को स्टार्ट कर पाओ, आरओ के लिए या स्पेशली यूपीपीसीएस की मेंस के लिए। सो उनका डाउट ये था कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे एक तो हमने ऑथेंटिक सोर्स जो अपना स्टैंडर्ड सोर्स है उसको हमने ले रखा है। उसके अलावा एक दूसरा सोर्स, जैसे अगर हमें कोई चीज़ अगर डाउट आता है तो हम उसको गूगल पर सर्च करते हैं, या फिर कोई अगर पीडीएफ हमारे पास है, कोई और मटेरियल हमारे पास है किसी कोचिंग का या समथिंग, तो हम उससे उसको रेफर करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम किसी दूसरी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं और एक चीज़ तो हमारे पास है, तो जिस दूसरी चीज़ को हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं या किसी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये लगता है कि उसको वहीं के वहीं नोट कर लें, क्योंकि दोबारा में जब हमको वो चीज़ को उस चीज़ को रेफर करना होगा, पढ़ना होगा, तो दोबारा सर्च करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाएगा और फिर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि सपोज आप गूगल पर आपने 2-3 बार किसी चीज़ को सर्च किया, कोई चीज़ आपको बहुत बढ़िया मिल गई, आपको लगा कि हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये यहाँ पर जो चीज़ समझाई गई है, इट मेक सेंस टू यू, एंड आपने उस चीज़ को वहीं के वहीं नोट करना चाहा। होता क्या है, अगर आप उसको वहीं के वहीं नोट करते हो तो आपने बिकॉज उस चीज़ को उस पॉइंट पर पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया है, कॉम्प्रीहेंड नहीं किया है, तो उस चीज़ को नोट करने में आप बेसिकली उस चीज़ को रेप्लिकेट करते हो पूरा का पूरा अपनी कॉपी में, जो भी आप गूगल पर देख रहे हो या किसी भी मटेरियल में देख रहे हो। इसमें आपके 3-4 घंटे चले जाते हैं, और अगर आप उस चीज़ को वहाँ पर नोट नहीं करते हो और आप ये सोचते हो वहीं के वहीं पढ़ लें, तो उसमें फिर वहाँ पर जो 2-3 जगहों पर आपने जो चीज़ ढूंढी है, बाद में कभी आपको अगर उस चीज़ को रेफर करना होता है, क्योंकि उस समय तो आपने नोट किया नहीं है, तो बाद में जब आप जाओगे तो आपको फिर समझ में नहीं आता है, याद नहीं आता है कि आपने कहाँ पर ऐसा क्या सर्च मारा था या कहाँ पर वो पर्टिकुलर चीज़ ढूंढी थी जो आपको एक्चुअल में तैयार करनी थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, एक बात तो समझिए, यूपीपीसीएस मेंस के लिए जितने भी टॉपिक हैं उसके रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद में आप उसको जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे, देन उसके बाद में आप उसको रिवाइज करेंगे। आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी माइंड मैपिंग हो जाएगी कि हाँ ठीक है, इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये होता है, ये नहीं होता है, ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये इसका बॉडी है, ये इसकी कंक्लूजन है, यानी कि वे फॉरवर्ड है कि इसके ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद बात आती है नोट मेकिंग की, और उसके बाद बात आती है आंसर राइटिंग की। ये एक बेसिक प्रोसेस है जो मैंने बताई हुई थी। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको किसी एक जगह पर सारी चीज़ें मेंस की मिल जाएंगी, सारे टॉपिक्स की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और अगर मिल जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं वो अप टू द मार्क नहीं है। ये बात को आप समझिए, जो चीज़ आप लिख रहे हो वही 1000 आदमी लिख रहा है, तो जो नंबर आपको मिलेंगे वही 1000 आदमी को मिलेंगे। इस बात को आपको समझना है, आप उससे आगे नहीं निकल सकते। तो इसलिए आपको अपनी जो उसमें क्रिएटिविटी या इनोवेशन या जो नई चीज़ डालनी है, जो डेटा पॉइंट आप डालोगे, जो अपना दिमाग लगा करके आप डालोगे, बेसिकली अगर कहीं एक जगह पर सारी चीज़ लिखी होगी किसी भी बुक में, आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हो तो आपको दसों चीज़ें मिल जाएंगी, दसों ऐसे सोर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको पूरा मेंस का सिलेबस दिया होगा, सारी चीज़ें दी होंगी। लेकिन क्या वो आंसर एग्जाम में लिख देने से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है, वो एक फॉर्डर मटेरियल है। वो उन्होंने एक सैंपल दे दिया कि अच्छा ठीक है, इस तरह से चीज़ों को लिखते हैं। एक जगह पर कहीं पर भी सारे आपको मेंस के टॉपिक और उनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन विद डेटा पॉइंट्स यानी कि फैक्ट्स के साथ आपको नहीं मिलेगा। आपको अपना जो बेस्ट आंसर है ना, वो खुद निकालना पड़ेगा। वो आपके दिमाग से आएगा, और वो आपके दिमाग से आने का मतलब है कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आएगा अराउंड टॉपिक्स, यानी कि जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको लेकर के आपने जो समझा है ना, वो जो आंसर आप अपने शब्दों में लिखोगे वो आपका फ्लेवर होगा, वो आपको नंबर फैच कराएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो सॉल्यूशन इसका यही होता है कि जैसे आप जब गूगल पे कोई चीज़, एक तो सोर्स आपके पास है, वो तो आप पढ़ रहे हो। अब आपको डाउट हुआ या आपको वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आया उस पर्टिकुलर सोर्स से जहाँ से आप पढ़ रहे हो, तो आपने क्या किया कि फिर गूगल पर उस चीज़ को सर्च किया या किसी कोचिंग मटेरियल में उस चीज़ को सर्च किया। तो वहाँ पर उसको नोट करने नहीं जाना है, वरना आपके 3-4 घंटे निकल जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक उसको पूरी तरह समझा नहीं है। तो वहीं पर आपको क्या करना है कि उस चीज़ को पहले समझिए। ये फिक्र मत करिए कि आप इसको दोबारा आपको नोट करना होगा या समझना होगा या पढ़ना होगा, तो आप कैसे खोजेंगे? खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी टॉपिक को आप समझ लेंगे, अभी बिकॉज आपने समझा नहीं है तो आपको ये लग रहा है कि आप उसको बाद में जब आपको सोचना होगा या ढूंढना होगा तो कैसे ढूंढोगे, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में कोई चीज जाननी है और वो आपने जान ली, समझ ली, तो उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये 6 पॉइंट्स हैं, तो इन 6 पॉइंट्स को आपको लिखना है। अब वो 6 पॉइंट में से हो सकता है कि 3 पॉइंट आपके पास ऑलरेडी हो, 3 पॉइंट आपको निकालने हैं, तो वो आप निकाल लोगे। लेकिन पहले कॉम्प्रीहेंड करना जरूरी है, क्योंकि मेंस में पूरा गेम ही यही है कि जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनके बीच में आप कितना कंसिस्टेंसी बना पाते हो, कितना उनको समझ पाते हो। और उनको एक बार आप समझ ले गए, आप पॉइंट्स को जॉट डाउन कर ले गए दिमाग में, आपके दिमाग में अगर क्लियर हो गई चीज़ें कि अच्छा ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात हो रही है, या अगर इन्वायरमेंट में सपोज अगर साउंड पॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि नॉइज पॉल्यूशन की बात हो रही है, इसमें ये मेन चीज़ें होती हैं, इन वजह से होता है, ये इसके मेन कारण है, इसके ये प्रॉस हैं, ये कौन से हैं, और इसको कम करने के लिए ये किया जा सकता है। इस तरह से अगर आपके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क है, तो उसमें आपको क्या ढूंढने में मेहनत लगेगी? कोई मेहनत नहीं लगेगी। आप सर्च करोगे
करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्रैप है, यानी कि ये चीज़ काम की नहीं है और ये पॉइंट आपके काम का है। तो इस तरह से करना है। तो एक सोर्स आपके पास है, उससे आप पढ़ते रहिए और अगर कोई चीज़ आपको सर्च करनी है, तो उसमें वो पॉइंट्स ढूँढिए, वो चीज़ ढूँढिए, वो रिक्वायरमेंट ढूँढिए जो आपके क्वेश्चन में या जो आपके टॉपिक में जो आप पढ़ रहे हो, उसमें रिक्वायर्ड है। जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको खोजो रादर देन कि जो वहाँ लिखा हुआ है, आप उसको खोज रहे हो। आई होप कि आप इस चीज़ से एक बेटर वे में कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को एंड जब आप चीज़ें करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।